अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि गट हेल्थ क्या होती है, अगर आपकी गट हेल्थ सही नहीं है तो आपकी बॉडी क्या सिग्नल देती है और गट हेल्थ क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि गट हेल्थ होती क्या है। गट हेल्थ बेसिकली हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जहाँ खाना हज़म होता है, न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब होते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं। और ये जो बैक्टीरिया है ना, ये सिर्फ खाना हज़म करने में नहीं, ये हमारा मूड, हमारे हार्मोन्स और जो हमारी इम्यूनिटी होती है इसको कंट्रोल करते हैं। तो अगर आपकी गट हेल्थ नहीं सही, मैं आपको बताता हूँ कि आपकी बॉडी आपको क्या सिग्नल देगी। सबसे पहले आपको गैस होगी, ठीक है, ब्लोटिंग होती है, आपके एनर्जी लेवल्स आपके कम होते हैं, आपके जो स्किन पे एक्नी, दाने वगैरह निकलते हैं, कॉन्स्टिपेशन होती है, ठीक है। और एक जो चीज़ जो काफ़ी लोगों को होती है अगर वो अपनी गट हेल्थ का ख्याल ना रखें, वो है पाइल्स। उसको उर्दू में कहते हैं बवासीर। और लोगों को इसका रूट कॉज नहीं पता। वो ये आपको मैं बताता हूँ, पाइल्स इसलिए होता है क्योंकि आपका जो स्टूल होता है ना, वो होता है हार्ड। जब आप पास करते हो, ठीक है, तो क्योंकि वो हार्ड होता है तो स्किन विद टाइम आहिस्ता आहिस्ता बाहर आना शुरू हो जाती है, आपको ब्लीडिंग होती है। और उसकी वजह ये है कि आपकी डाइट में फ़ाइबर नहीं है, ठीक है, आपकी डाइट में फ़ाइबर नहीं है, आप डिहाइड्रेटेड हो। तो वही क्योंकि आपकी गट ख़राब है तो इसलिए आपको ये चीज़ें हो रही हैं। तो इसलिए आपने जो है गट हेल्थ का अपना बहुत ख्याल रखना है। और मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बताता हूँ कि मैं अपनी गट हेल्थ का ख्याल रखने के लिए मैं क्या करता हूँ। तो मेरी कोशिश होती है कि सुबह मैं उठूँ, ठीक है, मैं एक गिलास पानी पीऊँ खाली पेट, ठीक है। फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं दही लाजमी अपनी डाइट में ऐड करूँ। प्रोबायोटिक्स ये बहुत ज़रूरी हैं। और दही में मैं ये करता हूँ कि दही में मैं फ्रूट डाल लेता हूँ, कोई भी केला डाल लिया, सेब डाल लिया, आड़ू डाल लिया, वो काट के डाल दिया, वो मिक्स करके वो खा लिया, ठीक है। आजकल मैंगोज़ हैं, मैंगोज़ का सीज़न है, वो खाएं, ज़बरदस्त कमाल की चीज़ है, कमाल का फ़ाइबर होता है मैंगो में, ठीक है। मैं ये भी करता हूँ कि मैं ब्लेंडर लेता हूँ, उसके अंदर मैंने दही डाला, उसके अंदर मैंने आम काटे, अगर आम नहीं तो कभी केले डाले, स्मूदी बनाई और पी ली। बेहतरीन चीज़ है ये गट हेल्थ के लिए, ठीक है। मेरे एक क्लाइंट हैं, तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि मुझे ना कोई ऐसी चीज़ बताएं जो मैं रात के वक्त खा लूँ, जो मेरे लिए हेवी भी ना हो और मेरी बॉडी उसको हज़म भी कर ले और मेरी गट हेल्थ जो है वो भी डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि उनको थोड़ा कॉन्स्टिपेशन का है मसला। तो मैंने उनको यही कहा कि आप एक काम करें, अगर आप ये करें कि आप ब्लेंडर लें, उसमें दही डालें, ठीक है, और उसमें आप या मैंगो डालें या केला डालें और उसकी आप जो है स्मूदी बनाएं और पी लें। तो वो मुझे कहते कि यार मुझे लगता है कि रात को दही खाने से, डेयरी खाने से ना मुझे शायद कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। और मैंने उनको यही बोला कि आप बेफिक्र हो जाएं, कुछ भी नहीं होगा। और यही हुआ। उन्होंने रात को वो दही डाला ब्लेंडर में, उसमें उन्होंने केला डाला, स्मूदी बनाई और उन्होंने पी ली। और अगले दिन उन्होंने मुझे ये बताया कि सरप्राइजिंगली आई वॉज़ ओके। मैंने कहा डेफिनेटली, क्योंकि केला, दही, फाइबर आ गया केले से, प्रोबायोटिक्स आ गए दही से। ये इम्पॉसिबल है कि ये चीज़ आपकी गट हेल्थ जो है डिस्टर्ब करे, उल्टा ये सही करेगी आपकी गट हेल्थ। तो ये है। अच्छा, मेरी और कोशिश होती है कि मैं फ़ाइबर अपनी डाइट में ऐड करूं, सब्ज़ियां, ठीक है, सब्ज़ियों के थ्रू ये ग्रीन वेजिटेबल्स, ये खीरे, ये लेटेस बहुत ज़रूरी है। आप कोई अगर रोटी सालन खा रहे हो, कोई आप साथ में फॉर एग्ज़ाम्पल आप रोटी खा रहे हो और चिकन का सालन खा रहे हो, रोटी खा रहे हो या आप कीमा खा रहे हो, कोशिश ये करो कि उसके साथ एक फ़ाइबर लाजमी, सब्ज़ी लाजमी ऐड करो। वेरी गुड फॉर योर गट हेल्थ। इस चीज़ को स्किप ना करो, ठीक हो गया। तो ये सीन है। मेरी तो कोशिश होती है कि मैं अपना गट हेल्थ को इस तरह से ही रखूं। और मैं चीज़ें क्या अवॉइड करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। मैं अवॉइड, कोशिश मेरी होती है कि प्रोसेस्ड खाना, इन चीज़ों को अवॉइड करें। हालांकि मेरी डाइट बहुत हेल्दी है, लेकिन अगर मैं कभी कोई ऐसी चीज़ खाऊं, पता चल जाता है, उसी वक्त पता चल जाता है कि यार समथिंग इज़ रॉन्ग। तो इसलिए मेरी तो कोशिश होती है कि मैं इन चीज़ों को अवॉइड करूं और हेल्दी चीज़ें अपनी डाइट में ऐड करूं,
क्योंकि जो गट है ना वो बेसिकली आपका सेकंड ब्रेन है। और अगर आप अपनी गट का ख्याल नहीं रखोगे ना तो आपको इसीलिए आपको ब्रेन फॉग होगा, ठीक है। आपको एक्नी, पिंपल्स, डलनेस, आपकी लोगों की स्किन पे डलनेस क्यों होती है? क्योंकि उनकी गट नहीं सही और लोगों को रूट कॉज ही नहीं पता। वो कहते हैं नहीं यार कुछ नहीं होता, हो जाएगा सही, और कुछ नहीं यार ये 2 दिन नींद नहीं पूरी हुई इसलिए। नहीं, अपनी गट हेल्थ आप लोग लाजमी सही करो, ये मजाक नहीं है। आप ये हेल्दी चीज़ें जो मैं कह रहा हूँ, ये दही, केला, फ्रूट, हरी सब्जियाँ, इन चीज़ों को आप अपनी डाइट में ऐड करो। देखना कि आपको अपने चेहरे पे जो फ्रेशनेस आएगी आपको उससे ही फील हो जाएगा, और कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। तो लाजमी आप लोग अपने गट हेल्थ का लाजमी ख्याल रखो, ये मजाक नहीं है। ये छोटे छोटे मसले होते हैं, गैस, ब्लोटिंग, बंदा इसको इग्नोर करता है, कॉन्स्टिपेशन, बंदा कहता है कोई नहीं यार आज है कॉन्स्टिपेशन, कल सही हो जाएगी, कोई बात नहीं। ये छोटे छोटे मसले होते हैं, ये आगे जाके बहुत बड़े मसले बन जाते हैं। इसलिए इस चीज़ को आप इग्नोर ना करो, लाजमी अपनी गट हेल्थ का ख्याल रखो, ठीक है। और ये अनहेल्दी खाना इनको अवॉइड करो, क्योंकि गट हेल्थ है तो सब कुछ है। सही बात मैं आपको बता रहा हूँ, गट हेल्थ है तो सब कुछ है। तो मैं तो यही कहूँगा, अपना आप लोग ढेर सारा ख्याल रखें, दही ऐड करें, फ्रूट्स ऐड करें अपनी डाइट में, ठीक है। सीज़न के फ्रूट्स हैं, मैंगोज़ आए हुए हैं वो खाएं, और सब्ज़ियाँ वो लाजमी अपनी डाइट में ऐड करें। पानी पिएं ढेर सारा। आपको खुद अपनी लाइफस्टाइल में जो है, आपको अपनी लाइफ के अंदर आपको खुद जो है चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। आपकी गट हेल्थ बेहतर होगी, कॉन्स्टिपेशन के जो आपको मसले हैं वो नहीं होंगे। इतने लोगों को कॉन्स्टिपेशन के मसले होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं यार ये तो ऐसी है। नहीं भाई, ऐसे नहीं है, आपकी डाइट नहीं सही इसलिए आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है, आपकी डाइट में फाइबर नहीं है इसलिए आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है। तो प्लीज़ अपनी गट हेल्थ का ख्याल रखें, बहुत ज़रूरी है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, मज़ीद ऐसे कंटेंट के लिए। और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। खुदा हाफिज़।